हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज से हम क्लास 9th और 10th तथा साथ में कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यूट्यूब चैनल पर पढ़ाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ये मेरा पहला वीडियो है जो हम सबसे पहले संख्या पद्धति बता रहे हैं, नंबर सिस्टम, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए नंबर को पहचानना ज़रूरी है। तो देखिए, पहला प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। यह 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, जैसे 1 2 3 4। मतलब कोई भी संख्या अगर उस गिनती की संख्या है तो प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या का पहला अक्षर 1 से होता है, दूसरा 2, इसी तरह जो हम गिनते हैं वो होगा। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? होल नंबर। प्राकृत संख्या के समूह में अगर 0 को शामिल कर दे तो ऐसी संख्या को समूह को पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे में देखिए, ये प्राकृत संख्या है, इसी के समूह में आगे 0 लगा दिए तो ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में सबसे पहले 0 से शुरुआत होती है, ये 0 से। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? ये पूर्णांक, देखिए पूर्णांक। इंटीजर, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, ये नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन के बाएं तरफ जितने भी डिजिट होते हैं ये ऋणात्मक होते हैं, माइनस में होते हैं, और दाएं तरफ जितने भी नंबर होते हैं धनात्मक होते हैं, प्लस में होते हैं। -1 -2 -3 ये बाएं तरफ है तो ये ऋणात्मक, 1 2 3 4 5 इसी तरह ये दायां है तो धनात्मक, पॉजिटिव। 0 को हम उदासीन पूर्णांक कहते हैं, न्यूट्रल इंटीजर या न्यूट्रल वैल्यू कहते हैं। आगे देखिए, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? इवन नंबर। जिस भी संख्या के इकाई अंक में 0 2 4 6 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे इकाई अंक, देखिए ये इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक, सारे संख्या पर 0 2 4 6 8 इसमें से कोई भी आ जाए तो उसी को सम संख्या कहते हैं। यही नियम है, यही रूल है। 0 आया तो ये सम संख्या है, देखिए 2 आया तो सम संख्या है। विषम संख्या किसे कहते हैं? ऑड नंबर। वैसी संख्या जिसकी इकाई अंक पर, विषम संख्या में 1 3 5 7 9 आना चाहिए इकाई अंक पर, ये इकाई अंक पर इसमें से कोई आ जाए तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। आगे देखिए, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। वे संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी और से पूरा पूरा कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या मतलब होता है कि वैसे संख्या जो अपने स्वयं और एक के अलावा किसी और से कटे, मतलब 2 3 या 5 6 किसी से कट जाए उसी को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो 12 देखिए, स्वयं से भी कटेगा, एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, तो ये भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब कि ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी अपने से भी कटेगा, स्वयं से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। ये अपने से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 10 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। मतलब 3 नंबर से कटना चाहिए, एक 1 से, एक स्वयं से, एक किसी नंबर से, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर। वे संख्या जो अपने एवं एक के अलावा किसी से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसमें 2, तो 2 स्वयं से कटेगा, एक से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा तो इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 3 भी अपने से भी कटेगा, 1 से और किसी से नहीं कटेगा तो इसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे और एक से कटे और किसी से न कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, इसका शुरुआत 2 से होता है। परिमेय संख्या, रियल नंबर। वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ q = 0 कभी नहीं होना चाहिए, मतलब q नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो वो परिमेय नहीं है, ये इन्फिनाइट अपरिभाषित कहते हैं। ठीक है, जैसे में ये 0 के नीचे 1 दे दिए, किसी भी नंबर के नीचे 1 छिपा रहता है तो ये 0 हमारा परिमेय नंबर है।
2 4/3 माइनस 4/3 √4 3.7 ये परिमेय है। 4/0 परिमेय है कि नहीं? ये परिमेय संख्या नहीं होगा क्योंकि नीचे में 0 आ गया। ये परिमेय संख्या है। आगे देखिए, अप्रमेय संख्या इरेशनल नंबर, वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अप्रमेय संख्या कहते हैं। तो √3 √5 2 + √5, या सिंपल भाषा में कहें जिसका वर्गमूल नहीं निकले उसी को हम अप्रमेय संख्या कहते हैं। तो इस सब का अप्रमेय है। वास्तविक संख्या रियल नंबर, दुनिया के सारे संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। 1 2 .4 .3 कुछ भी √3 माइनस √4 इतना सारे, बस एक संख्या को छोड़कर, जैसे में कह रहे हैं कि एक तरह के संख्या छोड़कर जिसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं, सारे संख्या हमारा वास्तविक संख्या। √(-1) ये संख्या रियल नंबर नहीं होती, वास्तविक नहीं होती है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो ये है हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।